एक अन्य साथी सोच रहा है कि उन्हें यह पता लगाना होगा कि सौरभ उनका पी अभिराज का साथी उससे पूछता है कि क्या उसे अपने साथी पर से विश्वास कम हो रहा है। अभिराज कहता है कि बात विश्वास की नहीं, समय की है और उनके पास समय नहीं है। सब कुछ उलझता जा रहा है और वे बेबस खड़े हैं। वह चिढ़कर कहता है कि साले साहब, शायद उसका कोई विरोधी पता नहीं कहाँ मरे पड़े हैं। चिप मिल नहीं रहा है। काजल ने कौन सा कागज जला दिया, उसमें क्या लिखा था पता ही नहीं चल रहा। और उनकी फर्जी पुलिस, शायद उसके साथी को कुछ नहीं मिला। साथी वादा करता है कि वे धरती पाताल एक कर देंगे लेकिन चिप लाकर रहेंगे। अभिराज फिर पूछता है कि वे उससे कुछ छिपा तो नहीं रहे। एक साथी हिचकिचाते हुए बताता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी आया था जो अभिराज को ढूंढ रहा था। उसका नाम सौरभ था। अभिराज चौंक कर कहता है, क्यों झूठ बोला था तूने मुझसे कि मेरी बहन मर गई है? तुम्हारी ऐसी की तैसी पर। साथी कहता है कि वह कुछ समझा नहीं। अभिराज बार बार पूछता है कि वे कुछ छुपा नहीं रहे हैं ना। साथी मना करता है, लेकिन मन में सोचता है कि अगर अभिराज को पता चल गया कि सौरभ कंचन के यहाँ आने से पहले उसका पीछा कर रहा था, तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा और उन्हें इससे पहले कुछ करना होगा। एक समानांतर कहानी में सुधा को सौरभ डांट रहा है कि उसने बिंदी से उसके बाप के बारे में क्यों बात की, जबकि उसे मना किया गया था कि इससे बिंदी की जान को खतरा हो सकता है। सुधा कहती है कि वह गुस्से में गलती से भूल गई थी। सौरभ उसे समझाता है कि उसे बिंदी को अभिराज से दूर रखना था, लेकिन वह उसे उसके पास ले जा रही थी। सौरभ चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी गलती की, तो वह उसका ऐसा रूप देखेगी जो उसने कभी नहीं देखा होगा। छा क्यों कर रहा है? और उन्हें यह बात भैया जी, अभिराज से छिपानी अच्छी नहीं लगती। इस बीच एक महिला फोन पर अपनी अम्मा से बात कर रही है और बताती है कि सौरभ आए दिन दिल्ली जाता रहता है। करवा चौथ के दिन भी दिल्ली गया था। वह कहती है कि सौरभ उसे डांटता है और उसे कोटक चहरी की बातें समझ नहीं आती। वह अचानक अपनी अम्मा को बातों में लगाकर कहती है कि वह गैस बंद करना भूल गई और बाद में बात करेगी। वह सोचने लगती है कि सौरभ बार बार दिल्ली क्यों जा रहा है। क्या उसने वहां टेलर की दुकान खोल दी है या कहीं तिहाड़ जेल? तभी उसे अभिराज का वह डायलॉग याद आता है, क्यों झूठ बोला था तूने मुझसे कि मेरी बहन मर गई है? वह सोचती है कि अगर सौरभ को पता होता कि काजल जेल में है, तो वह जरूर पूछता कि काजल को जेल में क्यों डाला, लेकिन उसे कैसे पता कि काजल जिंदा है। अगले दृश्य में बिंदी अपनी मां काजल से मिलने जेल जाती है। काजल को जेल में देखकर उसके साथी कहते हैं कि इन्हें देखकर नहीं लगता कि इन्हें काजल के बारे में कुछ पता है, लेकिन अब उन्हें पता करना होगा कि वो शरद और वो चिप कहाँ दफन हो गए। बिंदी जेल में अपनी माँ से कहती है कि वह कंपटीशन में फर्स्ट आई है और उसके लिए एक सरप्राइज भी लाई है। बिंदी काजल को याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वह उसे जेल से बाहर निकालेगी और वे हमेशा साथ रहेंगे। वह बताती है कि उसे यहाँ से निकालने के लिए वे दोनों अपने साथ किसी को लेकर आए हैं, एडवोकेट दामिनी ठाकुर। तभी उसे अभिराज का वह डायलॉग याद आता है, क्यों झूठ बोला था तूने मुझसे कि मेरी बहन मर गई है? वह सोचती है कि अगर सौरभ को पता होता कि काजल जेल में है, तो वह जरूर पूछता कि काजल को जेल में क्यों डाला, लेकिन उसे कैसे पता कि काजल जिंदा है। अगले दृश्य में बिंदी अपनी मां काजल से मिलने जेल जाती है। काजल को जेल में देखकर उसके साथी कहते हैं कि इन्हें देखकर नहीं लगता कि इन्हें काजल के बारे में कुछ पता है, लेकिन अब उन्हें पता करना होगा कि वो शरद और वो चिप कहाँ दफन हो गए। बिंदी जेल में अपनी माँ से कहती है कि वह कंपटीशन में फर्स्ट आई है और उसके लिए एक सरप्राइज भी लाई है। बिंदी काजल को याद दिलाती है
कि उसने वादा किया था कि वह उसे जेल से बाहर निकालेगी और वे हमेशा साथ रहेंगे। वह बताती है कि उसे यहाँ से निकालने के लिए वे दोनों अपने साथ किसी को लेकर आए हैं, एडवोकेट दामिनी ठाकुर। दामिनी काजल से कहती है कि उसे उससे कुछ बातें करनी होंगी और कुछ सवालों के जवाब जानने होंगे। अगर सब सही रहा तो उसका 99% सक्सेस रेट 100% बन जाएगा। काजल सहमत होती है। जेल की एक असिस्टेंट जेलर मैडम बिंदी को बुलाती है। बिंदी उन्हें बताती है कि उसने जो पेन दिया था वह उसका लकी पेन बन गया। उसी से उसने परीक्षा लिखी और उसे अच्छे नंबर आए, यहाँ तक कि उसकी फीस भी माफ हो गई। बिंदी इनाम में मिले पैसे एडवोकेट आंटी को देने के लिए कहती है। काजल दामिनी को बताती है कि उसे जेल में कैद करवाना, नकली केस, झूठे इल्जाम, गलत चार्जेस लगाना, यह सब एक ही आदमी ने किया। उसी ने कोर्ट में कैदियों से झूठ बुलवाया कि उसने उन पर अटैक किया और उसकी सजा कड़ी करवाई। वह कसम खाती है कि उसने पल्लवी दीदी को नहीं मारा। वह बताती है कि इस हालत का जिम्मेदार उसे जेल भिजवाने वाला और कोई नहीं, बिंदी का बाप है। दामिनी काजल से कहती है कि वह जानती है कि यह मुश्किल है, लेकिन बच्चों की खातिर माँ बाप को कभी कभी अपने स्वाभिमान को भूलना पड़ता है। वह बिंदी के बारे में सोचने को कहती है। काजल रोते हुए जवाब देती है कि वह मर जाएगी, लेकिन उस आदमी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी और नहीं चाहती कि उस घटिया इंसान का साया भी मुझ पर या मेरी बेटी पर पड़े। वह कहती है कि वह आदमी इस दुनिया का सबसे घटिया आदमी है, जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया, वह राक्षस है। बिंदी यह सब छिपकर सुन लेती है। उसे लगता था कि उसके पापा हीरो जैसे थे, जो उसकी माँ का ख्याल रखते थे, उनसे प्यार करते थे और उन्हें जेल से निकालने में मदद करेंगे। लेकिन अब वह सुनती है कि उसकी माँ की यह हालत उसके पापा की वजह से हुई है और वह हीरो जैसे अच्छे और सच्चे नहीं, बहुत बुरे इंसान है। दामिनी बाहर आती है और कहती है कि वह काजल से उस आदमी के बारे में पूछ नहीं पाई। बिंदी की मामी उसे बताती है कि मैडम को पता है कि वह कौन और कहाँ है। बिंदी रोते हुए सोचती है कि सबके पापा अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, तो फिर उसके पापा ने उसकी मैया को अकेले क्यों छोड़ दिया और जेल क्यों भेज दिया? वो इतने बुरे हैं। दामिनी काजल से कहती है कि वह जानती है कि यह मुश्किल है, लेकिन बच्चों की खातिर माँ बाप को कभी कभी अपने स्वाभिमान को भूलना पड़ता है। वह बिंदी के बारे में सोचने को कहती है। काजल रोते हुए जवाब देती है कि वह मर जाएगी, लेकिन उस आदमी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी और नहीं चाहती कि उस घटिया इंसान का साया भी मुझ पर या मेरी बेटी पर पड़े। वह कहती है कि वह आदमी इस दुनिया का सबसे घटिया आदमी है, जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया, वह राक्षस है। बिंदी यह सब छिपकर सुन लेती है। उसे लगता था कि उसके पापा हीरो जैसे थे, जो उसकी माँ का ख्याल रखते थे, उनसे प्यार करते थे और उन्हें जेल से निकालने में मदद करेंगे। लेकिन अब वह सुनती है कि उसकी माँ की यह हालत उसके पापा की वजह से हुई है और वह हीरो जैसे अच्छे और सच्चे नहीं, बहुत बुरे इंसान है। दामिनी बाहर आती है और कहती है कि वह काजल से उस आदमी के बारे में पूछ नहीं पाई। बिंदी की मामी उसे बताती है कि मैडम को पता है कि वह कौन और कहाँ है। बिंदी रोते हुए सोचती है कि सबके पापा अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, तो फिर उसके पापा ने उसकी मैया को अकेले क्यों छोड़ दिया और जेल क्यों भेज दिया? वो इतने बुरे हैं। सम्राट चौधरी अपनी छोटी बहन किशमिश बेनीवाल के लिए सुरक्षा के वादे की पुष्टि करता है। वह उसे याद दिलाता है कि वह उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उसे बताता है कि वह बोझ नहीं है,
भले ही वह डरती है कि वह हो सकती है। गांव में तनाव बढ़ता है क्योंकि कठोर सामाजिक नियम और शक्ति संरचनाएं उनकी दादी भानवरी देवी और गांव के मुखिया बृजपाल द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती हैं। किशमिश के परिवार और समुदाय में स्थान को खतरे में डालना शुरू कर देती हैं। किशमिश को एक गांव की पंचायत में सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है, जहां उसकी वैधता और महत्व के बारे में आरोप लगाए जाते हैं। यह पल भावनात्मक रूप से कच्चा है। किशमिश शर्म के कारण गिर जाती है और सम्राट को उस दुनिया की क्रूर वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा है।